अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 9th क्लास की बायोलॉजी का। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है इंजाइम्स के बारे में। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि इंजाइम्स क्या हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर उनका क्या रोल है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंजाइम्स की एक्टिविटी पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो आज का लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर 7 का, तो इसमें हम देख लेते हैं इंजाइम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और थोड़ा सा हम जो फर्स्ट टॉपिक है इस लेसन का हमारा मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंजाइम्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो प्रीवियस चैप्टर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, तो उसमें हमने एक मॉलिक्यूल स्टडी किया था प्रोटीन, और हमने कहा था कि 50% जो बॉडी मास है, ड्राई वेट, वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। तो बेसिकली इंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, ठीक है। ग्लोबुलर मतलब ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब आप इसकी फर्दर प्रोटीन को डिटेल स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शनरी, फिर क्वार्टनरी, और फिर जो है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, इंजाइम्स के अंदर पाई जाती है। इंजाइम्स होते क्या हैं, इंजाइम्स बेसिकली बायो कैटालिस्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो बायो कैटालिस्ट है ये क्या है। बायो का मतलब हमें मालूम है क्या है, लाइफ, ठीक है। कैटालिस्ट बेसिकली कहते हैं स्पीड अप करना, बढ़ा देना, स्पीड अप करना। यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। जो काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, और उसकी जो टाइम कंज्यूम होना है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। किस चीज को बढ़ा देते हैं, बायो केमिकल रिएक्शंस को। बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, ठीक है, फूड की डाइजेशन हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। और ये क्या है, कि अपनी स्पेसिफिक स्पीड पे हो रहे होते हैं। तो एक कैटालिस्ट आते हैं जिसको हम एंजाइम का नाम देते हैं, वो उसके साथ में उस प्रोसेस में उस प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे, और एट द एंड खुद जो है वो इंटैक्ट रहेंगे, यानी बरकरार रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक एंजाइम आया और उसने एक रिएक्शन करवा के उसको बढ़ा दिया और एट द एंड खुद भी खत्म हो गया, बल्कि ये एट द एंड हमें एज इट इज अपनी उसी स्ट्रक्चर में वापस मिल जाते हैं, ताकि अगर दोबारा वही रिएक्शन बॉडी में हो तो उसको कंटिन्यू करवा सकें। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको बेसिकली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग बॉडी। यानी कि जितने भी रिएक्शन, अब हम कहें कि जो जितने भी रिएक्शन या प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे एक तरह के नहीं हो रहे हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको जो है उस सब के कॉम्बिनेशन को वन बाय वन एक्सप्लेन करने के बजाय हमने उसको इकट्ठा नाम दे दिया कि वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब इंजाइम्स क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म में, यानी कि तमाम रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। अभी जो मेटाबॉलिज्म है ये इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक होती है कैटाबॉलिज्म, और एक होती है एनाबॉलिज्म। ये दो टाइप्स के रिएक्शन जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। यानी मेटाबॉलिज्म हमने कहा तमाम रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उसको हम क्या देते हैं कि क्या है, मेटाबॉलिज्म हो रही है हमारी बॉडी में। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की ही दो टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें कैटाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म क्या होती है, कैटा बेसिकली कहते हैं
तोड़ फोड़ करने को, ठीक है। कैटाबोलिज्म एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स। ब्रेकडाउन हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है किस चीज की? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर टू सिंपल यूनिट्स के अंदर, ठीक है। एक बड़ा मॉलिक्यूल मौजूद है हमारी बॉडी में, उसको तोड़ के छोटे छोटे सब यूनिट रिलीज किए जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो हम कहते हैं कि एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आता है ग्लूकोज, ठीक हो गया, जिसको C6H12O6 बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आता है थ्रू द फूड, ठीक है। अब हमारी बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। उसके अंदर क्या होगा कि ये जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया है, ठीक है, इसको तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि हमने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन ली और अपने जो भी फूड है वहां से ग्लूकोज आई, तो ये दोनों चीजें जब मिली, अब ये क्या है? ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ा जा रहा है टू सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज भी यहां बन रही है, उसे हम बोलते हैं, वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी जो है यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क इन आवर बॉडी, ठीक है। ये होगी कैटाबोलिज्म। इसके अलावा एक और इसकी एग्जांपल है लाइपोलाइसिस। अब लाइपो वर्ड जो है, अगर हम इस वर्ड से देखें तो लाइपो मीन्स लिपिड्स, ठीक है। और प्रीवियस चैप्टर में हम लिपिड्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं कि ये किस चीज से मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। इसी तरह जब इनकी ब्रेकडाउन होगी, लिपिड्स को तोड़ा जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेंगे? ये लिपिड्स क्या हैं? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको तोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ठीक हो गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? सिंपल सब यूनिट्स आ गए। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिस मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटी छोटी यूनिट बनाए जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। जिस तरह जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको हम इसी कैटेगरी में काउंट करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ड्रा करके अगर हम समझें तो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है? ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसकी जो है ब्रेकडाउन हुई और हमारे पास क्या हुए? सिंपल यूनिट। यानी ये जो सब यूनिट थे इन सब ने मिलकर बनाया हुआ था इस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को। इसकी ब्रेकडाउन हुई और ये सारे सब यूनिट क्या हुए? रिलीज हो गए, ठीक है। प्लस हमारे पास आ गई एनर्जी। अब ये जो सब यूनिट्स हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे बॉडी के अंदर, और ये जो एनर्जी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये था हमारे पास क्या कि मेटाबॉलिज्म की फर्स्ट टाइप कैटाबॉलिज्म, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के क्या बना रहे हैं? सिंपल यूनिट्स बना रहे हैं, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म बेसिकली कैटाबॉलिज्म का क्या है? रिवर्स है। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड टाइप एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म क्या है? रिवर्स है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रही है? तोड़फोड़ हो रही है, तो इसके अंदर क्या है? कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ
स्मॉलर सब यूनिट्स, छोटे यूनिट्स मिल रहे हैं, स्मॉलर यूनिट्स, और हमारे पास क्या बनेगा, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि छोटे यूनिट मिलके एक कम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म बोलेंगे। कैटाबोलिज्म में कम्प्लेक्स टूट के छोटे में चल रहा था, इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक कम्प्लेक्स चीज बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, एनाबोलिज्म है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल जो कि हमने कैटाबोलिज्म में देखी रेस्पिरेशन की, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गया। अब हम उसी ग्लूकोज की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से प्लस वाटर मिलते हैं और हमारे पास बन जाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बन जाती है। ठीक हो गया, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और ये एनर्जी फोटोसिंथेसिस में कहाँ से आती है, फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के क्या बनाते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी एक चीज टूट रही है तो एनर्जी निकल रही है, और दो चीजों को जोड़ने के लिए एनर्जी क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास है प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली मिल के बने होते हैं अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और बनती है प्रोटीन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो राइबोसोम है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर आता है, उससे क्या बन जाती है, प्रोटीन बन जाती है। तो एक एक अमाइनो एसिड मिलता जाता है। फॉर एग्जांपल के डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, एक ये टाइप हो गई, ठीक है, और हमारे पास एक ये टाइप हो गई, अगेन से यही आ गई। तो ये स्पेसिफिक जो है इनके सीक्वेंस और नंबर जो है वो मिलते जाते हैं, और हमारे पास क्या बन जाती है, एक अमाइनो एसिड की चेन बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोटीन बन गई। इस स्ट्रक्चर को जो है हम कहते हैं कि ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाए तो ये इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक हो गया, यानी कि ये स्मॉलर यूनिट्स मिलके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या होगा, एनाबोलिज्म होगा। तो ये हमारे पास आज का शॉर्ट सा टॉपिक था, जिसके बारे में हमने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट मतलब स्पीड अप करना, किस चीज को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या है, मेटाबॉलिज्म है। तमाम तरह के जो रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉलर यूनिट्स मिलके कम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स टूट के क्या बना रहे हैं, स्मॉलर यूनिट्स बना रहे हैं। तो एक और आपके जो है बुक के अंदर साइड ब्लॉक दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो हमिंग बर्ड्स है, ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा फास्ट होती है, और इसके अंदर जो मतलब जो भी फूड है इसकी उसी टाइम डाइजेस्ट होती जा रही होती है, उसी टाइम जो है इसके अंदर कैटाबॉलिज्म होती जा रही होती है। तो इस वजह से इसको कंटिन्यूसली जो है वो फीड करना पड़ता है जब तक ये एक्टिव रहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एंजाइम्स जो हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।